हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दही भल्ले, वो भी लाहौरी स्टाइल में। ये बहुत फेमस है और बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये बहुत इजीली बन जाते हैं। अगर आप इसको इफ्तार में रखें तो ये आपके दस्तरखान को चार चांद लगा देंगे। और साथ ही आज हम सीखेंगे कि विदाउट मीठी चटनी इसको कैसे मज़ेदार बनाया जा सकता है। इसको बनाने के लिए कोई एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देखिए और आप इस काबिल हो जाएंगे कि मज़ेदार दही भल्ले अपने घर में बना सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं कुकियम। यहाँ हम लेंगे 1 कप यानी 200 ग्राम के करीब दही। उसको हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया। अब हम लेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून चीनी, हाफ टी स्पून चाट मसाला, ये ऑप्शनल है, और साथ ही नमक हस्बे जायका। यहाँ हम ले रहे हैं आलू को हमने छील के काट लिया। आप पहले छीलेंगे, काटेंगे एंड देन बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद अगर आप कट करेंगे तो उनकी वो शेप नहीं आएगी। साथ ही हमने लिया यहाँ पे पुदीने के थोड़े से पत्ते, और हम ले रहे हैं 1 हरी मिर्च, थोड़े से बॉइल्ड चनों को हमने बॉईल कर लिया अच्छी तरह से, और प्याज। आप इसके अलावा भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं जैसे गोभी वगैरह। साथ हम ले रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा पुदीना, और यहाँ हमने लिया आधा कप के करीब यानी 100 ग्राम फुल्कियाँ आप घर में भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पे बाजार की यूज़ कर रहे हैं। चलिए अब हम फुल्कियों को बॉईल करेंगे, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिए कि जब पहले पानी गर्म करेंगे उसमें फिर हम फुल्कियाँ ऐड करेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे तो कोई फुल्कियाँ ज़्यादा नरम हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और कुछ हार्ड ही रहेंगी। तो फुल्कियाँ इजीली अवेलेबल होती हैं बाज़ार से, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि घर में बनाए तो हमें प्लीज़ कमेंट में बताइए ताकि हम आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर सकें। ये देख लीजिए, हमने चम्मच चलाते रहे इसमें, और जब फुल्कियाँ साइज़ में अपना थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लें और साइज़ में 1.5 गुना बड़ी हो जाएंगी तो हम इसको निकाल लेंगे। लेकिन चम्मच हमने चलाते ही रहना है, हमने रुकना नहीं है। ये देख लीजिए, चम्मच हम चलाते रहे और अब इसने कलर थोड़ा सा ये ब्राउन थी और इसका कलर लाइट हो गया है, यानी अब ये बिल्कुल रेडी है। अब इनको हम निकाल लेंगे और इनको ठंडा करेंगे। गरम गरम फुल्कियाँ हम कभी भी दही में नहीं डालेंगे वरना दही फट जाएगा। अब हमने रख लिया यहाँ पर आलू के टुकड़े जो थे हमने पीसीस, उसको हम बॉईल करेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, मैंने हाफ टी स्पून नमक इसमें ऐड किया है, और इसको बॉईल करेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से पक नहीं जाए। ये देख लीजिए, इसको भी हम ठंडा करेंगे। दूसरी तरफ हम तमाम स्पाइसेस को दही में ऐड कर लेंगे। हमने यहाँ चीनी भी साथ ही ऐड कर ली। अगर आप चाहें तो चीनी पहले ऐड कर लीजिए, उसको मिक्स कर लें, लेकिन हम इसको साथ ही ऐड करके अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे कि चीनी का कोई दाना ना रहे और ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अब हमने पुदीना, धनिया और हरी मिर्च को पीस के इसमें ऐड कर लेना है। तो अच्छी तरह से पीस के और उसको इसमें शामिल कर लेना है और चम्मच चलाते रहना है ताकि ये इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अगर पुदीना या धनिया थोड़ा सा मोटा भी रह जाता है तो कोई इशू नहीं है, ये इसमें अच्छा लगता है। ये देख लीजिए, हमने इसमें मिक्स कर लिया। अब साथ ही हम इसमें बॉइल्ड चने भी मिक्स कर लेंगे और प्याज भी मिक्स कर लेंगे। आप इसमें बाकी भी बारीक कटी हुई वेजिस ऐड कर सकते हैं जैसे कि गाजर, खीरा, बंद गोभी वगैरह। बस ख्याल रखिएगा कि बारीक कटी हुई हो, वो इसमें बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ यही चीज़ें ऐड कर रहे हैं, यही भी चीज़ें इसमें काफ़ी हैं। अब हम इसमें ठंडे किए हुए आलू भी ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें फुल्कियाँ भी ऐड कर देंगे। ये ख्याल रखिएगा कि बिल्कुल भी आलू या फुल्कियाँ गर्म नहीं हो। अगर आप लोगों की आलू या फुल्कियाँ गर्म है और आपको जल्दी है तो आप उसको फैन के नीचे रख दीजिए ताकि वो ठंडी हो जाए। लेकिन किसी भी सूरत में आपको गर्म इसमें नहीं डालनी, वरना आपका दही फट जाएगा और इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। ये देख लीजिए, फुल्कियाँ हमने इसमें डाल दी और इसको मिक्स कर लेंगे।
फुल्कियाँ डालने के बाद हम इसको 5 मिनट्स रखेंगे, क्योंकि फुल्कियों के अंदर ताकि नमक अच्छी तरह से दही अच्छी तरह जज़्ब हो जाए। फुल्कियाँ जो हैं वो दही को अब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं। कुछ लोग फुल्कियों को दबा के और फिर उसको इसमें डालते हैं। अगर आपकी ये ऑप्शनल है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, आप वैसे भी डाल सकते हैं। ये देख लीजिए, आफ्टर 5 मिनट्स ये फुल्कियाँ बिल्कुल रेडी हैं और हमारे लाहौरी दही भल्ले बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको गार्निश कर सकते हैं चाट मसाले से, और ये बहुत ही टेस्टी हैं। इनकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, क्योंकि इसमें आप जब धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डालते हैं तो उससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और बहुत मज़े की लगती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत इजी है और बहुत ही मज़े की बनती है, और इसको बनाने के लिए देखिए कोई भी एक्सपर्टीज़ की भी ज़रूरत नहीं। सिर्फ ये चंद बातें जो आपको इस वीडियो में बताई गई हैं, अगर आप उनको फॉलो कीजिए तो आप बेहतरीन दही भल्ले घर में बना सकते हैं, वो भी लाहौरी स्टाइल। उम्मीद है आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।